तो केंद्र सरकार का दावा है कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेशनल मास्टर प्लान देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर योजना साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को ये मास्टर प्लान गतिशक्ति देगा। अब हर काम समय पर पूरा होगा और टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर लाल किले से ही इस प्लान का ऐलान किया था। इस 100 लाख करोड़ की बड़ी परियोजना के तहत देश में रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर हवाई सफर के लिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, वाटरवेज, शहरों में स्मार्ट कनेक्टिविटी, ई हाईवे जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। नेशनल मास्टर प्लान से ये भी पता चलेगा कि कहां सड़क बनी है, कहां सड़क बनने की जरूरत है। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस डिजिटल मंच की मदद से विकास कार्यों को स्पीड देने की कोशिश होगी। इससे उद्योगों के कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, स्थानीय विनम्रताओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-2025 तक पूरा किया जाना है। 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर गति शक्ति योजना का लक्ष्य क्या है। दरअसल 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने ऐलान किया था, ये रेल, सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच होगा। ये योजना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विकास को गति देने वाली है, जिससे सरकारी कामकाज में लेट लतीफी को दूर किया जाएगा और अलग अलग मंत्रालयों से प्रोजेक्ट्स को तेजी मिलेगी। प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में आने वाली अड़चनें दूर की जाएगी। 2024-2025 तक कई अहम प्रोजेक्ट्स को पूरा करना ही इसका लक्ष्य है। युवाओं को भारी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। इस योजना के तहत कई योजनाओं को गति मिलेगी, जिसमें 109 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, 1 लाख किलोमीटर हाईवे, 2 डिफेंस कॉरिडोर, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 200 मेगा फूड पार्क, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 4 इंडस्ट्रियल नोड, 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर, 110 फार्मा मेडिकल क्लस्टर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। केंद्र सरकार इसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इसी कड़ी में की गई एक पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.